आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे बदलाव करके लाइफ लॉन्ग आदतें बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। आप सुन रहे हैं जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की समरी को पर। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा एफर्ट से बेहतर रिजल्ट लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स बुक हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। कुछ चीजें हैं जो आप बुक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, हैबिट बनाने के साइंस की क्लियर और कंसाइज एक्सप्लेनेशन। नंबर 2, अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। नंबर 3, उन लोगों की इंस्पायरिंग कहानियाँ जिन्होंने अपने हैबिट्स को सक्सेसफुली बदल लिया है। नंबर 4, अच्छी हैबिट्स बनाने और बुरी हैबिट्स को तोड़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। एटॉमिक के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स, और हैबिट का मतलब है वह चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ब्रिटिश साइक्लिस्टों ने लगभग 100 सालों में ओलंपिक खेलों में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। साइक्लिस्ट्स की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि टॉप बाइक प्रोड्यूसर कंपनीज में से एक ने उस टीम को बाइक बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके सेल्स पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटिश साइकिल टीम ने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट के लिए डायरेक्टर के रूप में एक नए कोच डेव ब्रिल्सफोर्ड को जॉब पर रखा। उन्होंने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए नए तरीके को अपनाया, जिसे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करके बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस तरीके को अपनाते हुए डेव ने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे राइडर की बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन करना, बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ना, राइडर को राइडिंग करते टाइम हेल्दी मसल्स को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हिटेड शॉर्ट्स पहनने के लिए कहा, और हर एक एथलीट में हर एक्सरसाइज से किस तरह के बदलाव आ रहे हैं इसे नोटिस करने के लिए बायोफीडबैक सेंसर का उपयोग किया। इस तरह ब्रिल्सफोर्ड और उनकी टीम ने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए हर जरूरी एरिया में 1% इम्प्रूवमेंट करना जारी रखा। इस तरह सभी छोटे छोटे सुधारों के साथ एक साथ मिल जाने का रिजल्ट यह हुआ कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने अगले लंदन साइकिलिंग कंपटीशन में 60% गोल्ड मेडल जीते, और उनकी टीमों ने 6 साल में 5 बार टूर डी फ्रांस, जो फ्रांस में साइकिल के सबसे बड़े रिवॉर्ड्स में से एक माना जाता है, उसे भी जीता। बड़ी सफलता के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े एक्शंस लिए जाएं। यह छोटे छोटे 1% इम्प्रूवमेंट्स का भी मिला जुला रिजल्ट होती है। अगर आप एक साल के लिए हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो आप साल के पूरे होने तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंडिंग रिजल्ट होती है। आदतों में होने वाले छोटे से बदलाव से पैदा होने वाला इफेक्ट हवाई जहाज के रास्ते को बदलने की ताकत रखता है। इमेजिन करें कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज में बैठते हैं और पायलट प्लेन के डायरेक्शन को सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण में मोड़ देता है। सिर्फ इस छोटे से बदलाव से आप न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में लैंड हो सकते हैं। सफलता रोज की आदतों का बाय प्रोडक्ट है। पूरी लाइफ का बदलाव एक ही बार में कर लेना नहीं है। आपके रिजल्ट्स आपकी आदतों का एक पैमाना है। आपकी नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल आदतों का एक बड़ा पैमाना है। टाइम सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बड़ा कर देता है। आप इसे जो कुछ भी देंगे यह कई गुना बढ़ा कर देगा। आपकी आदतें आपके लिए या आपके ऑपोजिट काम कर सकती हैं। हमारे डिसीजंस अक्सर ऐसी पिछली कई एक्टिविटीज का रिजल्ट्स होते हैं, जिससे हम एक बड़े बदलाव को शुरू करने की काबिलियत को बढ़ाते हैं। जैसे जिस इंसान को कैंसर होता है उसे 80% टाइम तो पता ही नहीं लगता, फिर आखिर में कुछ महीनों में यह इंसान के शरीर में अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा लेता है कि बहुत कम लोग ही कैंसर से बच पाते हैं। बम्बू या बांस का पेड़ पहले 5 सालों तक बहुत छोटा होता है, कई बार तो इतना छोटा होता है कि इसे देखा भी नहीं जा सकता है, लेकिन यह अगले 6 सप्ताह के अंदर 90 फीट तक पहुंच जाता है। एक्चुअली इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए पिछले 5 सालों में वो अपनी नींव को मजबूत करता है। जब तक आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते, परफॉर्मेंस के नए लेवल्स को अनलॉक नहीं करते हैं, तब तक आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत और मिड स्टेजेस में
अक्सर निराशा होती है, अक्सर यह महसूस होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक मीनिंगफुल बदलाव के लिए आदतों को कंसिस्टेंट लंबे टाइम तक बनाए रखने की जरूरत होती है, ताकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जा सके। अगर आप अपने आप को एक अच्छी आदत बनाने या बुरी आदत को तोड़ने के लिए स्ट्रगल करते हुए पाते हैं, तो ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट करने की काबिलियत खो दी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने अभी तक कंफर्ट जोन के पठार को पार नहीं किया है। अर्थ की प्लेटों में होने वाले दबाव और बदलाव इसका अच्छा एग्जाम्पल है। दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से लाखों सालों तक टकराती रहती हैं। धीरे धीरे तनाव बढ़ता रहता है और ठीक एक दिन भूकंप आ जाता है, जिससे उस इलाके में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इस तरह बदलाव को एक बार में होने में सालों लग सकते हैं। लक्ष्य वो रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम या आदतें वे प्रोसेस हैं जो उन रिजल्ट्स की ओर ले जाती हैं। दिशा तय करने के लिए अच्छे लक्ष्य होते हैं, लेकिन ग्रोथ करने के लिए सिस्टम सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप एक कोच हैं तो आपका लक्ष्य चैंपियनशिप कब जीतना हो सकता है। ऐसे में आपका सिस्टम वह तरीका है जिससे आप अच्छे खिलाड़ियों की भर्ती करेंगे। अच्छे कोचेस से उन्हें कोचिंग दिलवाकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाएंगे। सच्ची लॉन्ग टर्म थिंकिंग टारगेट विद प्रोसेस को सोचना है, मतलब बड़े गोल्स तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन डिसाइड करके उनके लिए प्रोसेस या आदतें बनकर उन्हें फॉलो करते रहना। यह लगातार इम्प्रूवमेंट से होता है। इस तरह जितने ज्यादा आप सिस्टम को फॉलो करने के प्रति डेडिकेटेड होंगे, लक्ष्य पाना उतना ही आसान है। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हो, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने ने आपकी सेहत पर क्या असर डाला है। हम हर रोज ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या कितने आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक इंसान इंटरनेट पर हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा इंसान हर दिन इंटरनेट पर हमेशा एंटरटेनमेंट की चीजों को देखता है, यह सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए अगर आप लंबे टाइम तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप उन कामों को पहचानिए जो आपको आगे ले जा रहे हैं या पीछे, और इसके साथ यह भी देखिए कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला कीजिए कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह से करते रहेंगे तो आपके ऊपर क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता लगा सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे गैजेट्स या सुख सुविधा खरीदने में बिताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करेंगे, पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। एक बच्चा बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखना और प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी तरह आपके रिजल्ट्स भी आपकी आदतों पे डिपेंड करते हैं। आपका बैंक बैलेंस आपकी सेविंग्स पर और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपके कमरे और लाइफ में उतना ही कूड़ा होगा जितने टाइम से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलेगा जो आप रोज करते और दोहराते हैं। टाइम हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना टाइम आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें टाइम को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इस तरह आप समझ गए हैं कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है। ये जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि हैबिट्स 2 धारी तलवार की तरह है। अगर अच्छी हुई तो जिंदगी सफल हो जाती है और अगर बुरी हुई तो जिंदगी बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि तुम आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं।
इसे याद रखें कि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की कंसिस्टेंसी लाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना गोल मत समझिए, बल्कि अपने एग्जाम के सिलेबस को डेली बेसिस पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और हर रोज सेट किए गए छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें। ऐसा हर रोज करने से आपकी गोल को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगा। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और 1 साल में 3600% और अल्टीमेटली इससे ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। इसीलिए सबक ये है कि हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में किसी भी फील्ड में बदलाव लाने के लिए 3 मेन कारण होते हैं। नंबर 1, आउटकम पर बेस्ड चेंज, अपनी किसी मनचाही चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। नंबर 2, प्रोसेस पर बेस्ड चेंज, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसीलिए उसे और ज्यादा एंजॉय करने के लिए आदत को बदलना। नंबर 3, आइडेंटिटी पर बेस्ड चेंज, मतलब अपनी आदतों को बदलकर अपने आइडियल इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर फोकस करना चाहिए? अगर आप सिर्फ आउटकम के बारे में सोचेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजायरेबल आउटकम हो सकते हैं कि इतने बड़े हों जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसीलिए कोशिश करें कि चेंज को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रोसेस को एंजॉय करें। मतलब हर दिन अपने आप में कुछ % बेहतर बदलाव के लिए अपनी आदतों को बदलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइन पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ डिस्कस करें। ये सच है कि सवाल ही जवाब है और जो जितनी अच्छी क्वालिटी के साथ सवाल पूछता है उसे उतने अच्छे जवाब मिलते हैं, जो जवाब जिंदगी में एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसीलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे स्टेप इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूँ? नंबर 2, मैं इसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? नंबर 3, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? नंबर 4, मैं इसे कैसे सेटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मेन पर्पस ही आपकी जिंदगी को इजी और बेहतर बनाता है, इसीलिए उन्हें बदलें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपकी जिंदगी पर क्या इफेक्ट होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको जवाब हाँ में मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसीलिए फिर अपने आप को उस तरह से एक्ट करते हुए इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान इन्फिनिट कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन बातों की क्लैरिटी बनाएं कि आप आदतों को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत को अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटे एक्शन से शुरुआत कीजिए। जेम्स क्लियर का एक फेमस कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप ज्यादा टाइम बिताते हैं, ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना, एक सर्कल ढूंढा हो सकता है। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है, इसीलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह से माइंडसेट वाले लोगों, विचारों के साथ ज्यादा टाइम बिताएं और उस बारे में महसूस करें। एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के सेटिस्फेक्शन के लालच में भटक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप वेट लॉस करने की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है।
और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी लेना छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका हौसला तोड़ सकती हैं और आपके हौसले को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचारों, फीलिंग्स और लोगों को अपने आसपास रखें या खुद उनके बीच जाए। आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसीलिए हमेशा अपनी नजर रिवॉर्ड यानी कि लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह फॉलो कर लूं, तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा, इससे मेरा कल कितना बेहतर और कितना कंफर्टेबल होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने और रिजल्ट पे नजरें गड़ाए रखने से आदत की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा टाइम बिताते हैं। आपके इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे सर्कल या क्लब को ज्वाइन करें जहां उस तरह की मेंटालिटी के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। जैसे किसी अच्छी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है। रिजल्ट को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के रिजल्ट के बारे में सोचना उसे अनअट्रैक्टिव बनाता है और आपको डिसअपॉइंट या डिमोटिवेट करता है। इसीलिए अपने डेली रूटीन पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका टाइम बर्बाद करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं या गोल की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के रिजल्ट्स पर विचार करें और मनचाहे रिजल्ट देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हो, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो और कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसीलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। असल में ये सच भी है क्योंकि रियलिटी में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है, ऐसा काम जो कम मेहनत और कम टाइम में हो जाए। इसीलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर रिजल्ट्स हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुने, मतलब वो काम करें जितना पीसफुल दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर प्रेशर न करें, बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करें और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने के रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको जरूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करें। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे बदलने का एक बेस्ट तरीका है 2 मिनट रूल। मतलब इसके अकॉर्डिंग जब भी आप कुछ करने की सोचें तो ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें ताकि आपके दिमाग को भटकने का मौका ही न मिले और आप बेहतर काम करें। इन्वर्शन लॉ कहता है जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। एग्जाम्पल के लिए जब हमें सोशल मीडिया साइट्स के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन एप्स को ही डिलीट कर देते हैं। इससे हम उस आदत को इम्पॉसिबल बना देते हैं। ये सच है कि जब भी कुछ काम करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हम उस चीज को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा बार और ज्यादा टाइम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बिहेवियर में पॉजिटिव बदलाव करने के लिए नई आदतों को सेटिस्फैक्टरी बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है और इसी तरह काम और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का जरूरी रोल है। हमेशा वो काम करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब हम अपना कोई गोल पूरा कर लेते हैं। अब आपने अपना गोल पूरा किया या नहीं, इसे जानने और ट्रैक करने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपने हैबिट्स को ट्रैक करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक कनेक्शन बनेगा और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और इंश्योर करें कि इम्प्रूवमेंट जोन में हर रोज अपने गोल्स को पूरा करें।
अपनी फैमिली या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने गोल्स और डेली शेड्यूल्स को डिस्कस करें। ऐसा करने से एक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदतों को करेंगे, गोल के लिए काम करेंगे, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो अच्छा गाइडेंस करेंगे जो आपको सही रास्ते पर चलकर अच्छी आदतों से जुड़े रहने में मदद करेंगे। आपको कामयाब होने के लिए सही टारगेट चुनना बहुत जरूरी है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने इंटरेस्ट और टैलेंट को पहचानना और इम्प्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको गाने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप दुनिया के सबसे फेमस सिंगर बनने को अपना लक्ष्य बना ले, तो ये सरासर बेवकूफी है। लेकिन अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है और आप दुनिया का महान राइटर बनने का टारगेट सेट करें और उसके लिए जरूरी चीजें सीखें, अपने टैलेंट को बढ़ाएं, तो एक दिन आप जरूर दुनिया के महान राइटर बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें बनाना तब आसान होता है जब वो आपके नेचुरल एबिलिटीज के साथ मेल खाएं। नेचुरल एबिलिटीज का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मजा आए, वो काम आपको खेल लगे काम नहीं। इसीलिए उन्हीं आदतों को चुने जिन्हें करने में आप इंटरेस्टेड हैं और उनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं बल्कि बोर होना है। इसीलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। इसीलिए कई बार उसे करना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है और धीरे धीरे यह खराब आदत लोगों को फेलियर की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स लॉ के मुताबिक इंसान उन कामों को करते टाइम फुल मोटिवेशन का एक्सपीरियंस करता है जो उसकी करंट एबिलिटी से मेल खाते हैं। इसीलिए किसी कामयाब इंसान से अफेक्ट होकर सीधे उनकी किसी आदत या शेड्यूल को जबरदस्ती ना अपनाएं, बल्कि अपनी एबिलिटीज को देखें कि आप किस आदत को करने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। अब जानते हैं कि ये आदत बनती कैसे है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड को प्रैक्टिस करने से कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेजेस में बनती है। स्टेज 1, क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करेगा। नंबर 2, क्रेविंग। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में उस चीज की इच्छा या क्रेविंग जाग उठती है। नंबर 3, रिस्पॉन्स। फिर आप उस क्रेविंग या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हो। नंबर 4, रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े टाइम के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है, जिससे आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो भी रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ चल सकेंगे। आइए अब देखते हैं आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप लेने होंगे। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाइंग। स्टेप 1, ऑब्वियस। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें। मतलब आप क्या पाना चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो यह डिसाइड कर लें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर हैं तो आपका टारगेट 5000 पर मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कंफ्यूज्ड रहेगा, क्योंकि बहुत कम मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रेन को क्लियर गोल दें, ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हैं इसका भी गोल बना ले। 1 पेज लिख सकते हो तो बोले कि 1 पेज डेली लिखूंगा। ऐसा न हो कि आज तो आपने 5 पेज लिख दिए, फिर 1 हफ्ता तक आप कुछ भी न लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर करें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट, जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच लें। 20, 40, 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। नंबर 2, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है। इसीलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए,
जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रैप के बाद रेस्ट ले लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे टाइम तक एक साथ ना करें, हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। नंबर 3, इजी। गोल को अचीव करना इजी बना ले। इसके लिए पहले तो इम्पॉसिबल गोल ना रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स करने की ना सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। नंबर 4, सेटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपको उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का टाइम फिक्स कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस टाइम लिखेंगे, सुबह 1 घंटा लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर लें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये सोच लें कि किस कमरे में कहां बैठकर लिखेंगे, मतलब टाइम एंड प्लेस फिक्स करना बहुत जरूरी है। अपनी आदतों को बदलना 2 कारणों से चैलेंजिंग होता है। 1, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं और 2, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे 3 लेवल हैं जिन पर बदलाव होता है। पहला लेवल आपके रिजल्ट्स को बदलने से जुड़ा है, जैसे वजन कम करना, एक किताब पब्लिश करना आदि। मैक्सिमम लोगों के तय किए हुए लक्ष्य बदलाव के इस लेवल से जुड़े हैं। दूसरा लेवल प्रोसेस को बदलना है। इनमें बदलती आदतों और प्रोसेस को अपनाना शामिल है, जैसे जिम में एक नया डेली रूटीन शामिल करना, माइंड को शांत करने और फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना आदि। आपके थ्रू बनाई गई मैक्सिमम आदतें इसी लेवल से जुड़ी हैं। तीसरा और सबसे डीप लेवल आपकी पहचान को बदलना है। यह आपकी मान्यताओं, आपकी अपनी इमेज, आपके बारे में आपके डिसीजंस को बदलने से रिलेटेड है। आपके थ्रू मानी जाने वाली कई सारी मान्यताएं और पहले के विश्वास इस लेवल के बदलाव से जुड़े हैं। इनमें रिजल्ट्स वो हैं जो आपको मिलता है। प्रोसेस इस बारे में है कि आप क्या करते हैं, पहचान इस बारे में है कि आप क्या मानते हैं। बदलाव के सभी लेवल अपने अपने तरीके से यूजफुल होते हैं। प्रॉब्लम बदलाव के लिए डायरेक्शन है। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान देकर कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, आदतों को बदलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यह रिजल्ट ओरिएंटेड आदतों की ओर जाता है। रोल मॉडल आइडेंटिटी बेस्ड आदतों को बनाती है। इस नजरिए से हम इस बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। रियलिटी में बिहेवियर में बदलाव ही सच्चा बदलाव लाता है। आप इंस्पायर होकर एक आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक मजबूत रीजन की वजह से ही आप उसे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उसे छोड़ देंगे। आपका बिहेवियर आमतौर पर आपकी पहचान का रिफ्लेक्शन होता है। आप जो करते हैं वह इस बात का साइन है कि आप किस तरह के इंसान हैं। कोई विचार या एक्शन जितनी गहराई से आपकी पहचान से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही मुश्किल होता है। किसी भी लेवल पर पॉजिटिव बदलाव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इंडिविजुअल, टीम या ऑर्गेनाइजेशन की पहचान को बदलने का स्ट्रगल है। आपकी पहचान आपकी आदतों से निकलती है। आप प्री डिसाइडेड मान्यताओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर एक विश्वास एक्सपीरियंस से सीखा और अपनाया जाता है। जितना ज्यादा आप किसी बिहेवियर को दोहराते हैं, उतना ही ज्यादा आप उस व्यवहार से जुड़ी पहचान को मजबूत करते हैं। आदतें आपकी पहचान बदलने का रास्ता है। आप कौन है, इसे बदलने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे बदल दें। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकर देंगी और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकर देगी। यह 2 तरफा रास्ता है। तो दोस्तों, आदत बदलने का सीक्रेट सिर्फ एक आदत में 1% इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि कई छोटी छोटी आदतों में 1% इम्प्रूवमेंट है। यह कंपाउंडिंग आदतों का ढेर है, जिसमें हर एक आदत पूरे सिस्टम का एक मजबूत हिस्सा होती है। हर एक रेत के हर एक दाने को तराजू में पॉजिटिव पाले में जोड़ने जैसा है, जो धीरे धीरे चीजों को आपके फेवर में झुका देता है। सफलता तक पहुंचना या लाइफ को जीने का मतलब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह इम्प्रूवमेंट करने का एक प्रोसेस है। बेहतर बनने की बर्निंग डिजायर है। फाइनल रिजल्ट पाने का सीक्रेट यह है कि कभी भी इम्प्रूवमेंट करना बंद ना करें, क्योंकि यह तो तय है कि अगर आप बिना रुके इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो कुछ बेहतर जरूर बनेंगे। तो चलिए फाइनली जानते हैं कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे छोड़ें। सबसे पहले अच्छी आदतें कैसे बनाएं। पहला रूल, इसे क्लियर करें। नंबर 1, हैबिट स्कोर कार्ड भरें। इसके बारे में अवेयर होने के लिए अपनी आज की आदतों को लिखें।
नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन के इरादों को मजबूत करने के लिए अपने आप से इस तरह की बातें करें कि मैं इस काम को इस टाइम इस जगह करूंगा। नंबर 3, हैबिट स्टैकिंग का यूज करने के लिए यह कहें, मैं प्रेजेंट आदत के बाद मैं नई आदत अपनाने वाला हूँ। नंबर 4, अपने आसपास के माहौल को आदत के जैसा बनाइए ताकि उसे देखकर क्लियरली आदत को बनाने की इच्छा हो। दूसरा रूल, इसे अट्रैक्टिव बनाएं। नंबर 1, टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज करें। आप जिस एक्टिविटी को करना चाहते हैं उसे उस एक्टिविटी के साथ जोड़ें जो आपको करने की जरूरत है। नंबर 2, जहां आपका मन चाहा बिहेवियर नॉर्मल हो। नंबर 3, एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन बनाएं। तीसरा रूल, इसे आसान बनाएं। नंबर 1, रेजिस्टेंस कम करें। अपने और अपनी अच्छी आदतों के बीच बैरियर्स के नंबर्स को कम करें। नंबर 2, एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाएं। अपने आसपास के माहौल को ऐसे तैयार करें जिससे कि एक्टिविटीज को आसान बनाया जा सके। नंबर 3, 2 मिनट रूल का यूज करें। अपनी आदतों को तब तक छोटी करें जब तक कि उन्हें 2 मिनट या उससे कम टाइम में पूरा नहीं किया जा सकता हो। नंबर 4, अपनी आदत को ऑटोमेटिक बनाएं। जैसे इन्वेस्टमेंट की आदत बनाने के लिए SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। चौथा रूल, इसे सेटिस्फाइंग बनाएं। नंबर 1, रीइंफोर्समेंट का यूज करें। जब आप किसी आदत को पूरा कर लें तो अपने आप को तुरंत गिफ्ट दें। नंबर 2, कुछ न करने को एंजॉयबल बनाएं। किसी बुरी आदत से बचने के लिए उसे ना करने के फायदे देखने का तरीका तैयार करें। नंबर 3, हैबिट ट्रैकर का यूज करें। अपनी आदत की कंसिस्टेंसी पर नजर रखें और कंसिस्टेंसी को ना तोड़ें। नंबर 4, कभी भी 2 बार मिस न करें। जब आप किसी आदत को करना भूल जाते हैं तो उसे इंश्योर करें कि आप तुरंत ट्रैक पर वापस आ जाएं। अब जानते हैं कि बुरी आदतें कैसे छोड़ें। पहला रूल, इसे इनविजिबल बनाएं। इसे करने के रिस्क को कम करें। अपने बुरी आदतों के सिंबल्स को उससे जुड़े एनवायरनमेंट से अपने आप को हटा दें। दूसरा रूल, इसे अनअट्रैक्टिव बनाएं। अपनी मेंटालिटी को नया रूप दें। अपनी बुरी आदतों से बचने के फायदे के बारे में सोचें। तीसरा रूल, इसे मुश्किल बनाएं। रेजिस्टेंसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। अपने और अपनी बुरी आदतों के बीच रुकावटों की संख्या बढ़ाएं। चौथा रूल, इसे अनसेटिस्फाइंग बनाएं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी को अपना बिहेवियर देखने के लिए कहें। तो दोस्तों, ये है आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और खराब आदतों, वैसी आदतें जो जिंदगी की असल खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, जो बस कुछ पल का सेटिस्फेक्शन देती हैं, उनको बेहतर और अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दें। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दें और उसी दिशा में टॉप तक ले जाएं। तो ये थी एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी, जहां ऑथर जेम्स क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफ को कितना बदल सकते हैं। जेम्स एक राइटर, एक स्पीकर, हैबिट और पर्सनल ग्रोथ एक्सपर्ट है। इन्होंने अपना बहुत सा वक्त लोगों के बिहेवियर को समझने और इस साइंस को समझने में लगाया कि लोग अपनी हैबिट्स को कैसे फॉर्म करते हैं। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।